हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 6 मैथ्स एक्सरसाइज 5 फ्रॉम जीसीडी एंड एलसीएम। एमसीटी। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ द नंबर 75? 75 को पहले प्राइम नंबर्स में लिखते हैं। 75 इज़ 3 इंटू 25, 25 इज़ 5 इंटू 5, मतलब ये सारे जो हैं उसके प्राइम फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 3 है। सो द करेक्ट आंसर इज़ 3। Okay, now next one is what is the least common divisor of 17 and 18? अब 17 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 18 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है? लीस्ट, वो दिख रहा है 1। ओके, सो योर द आंसर इज 3, योर द आंसर इज 1। State whether true or false. First one, every prime number has only two factors. It is correct. 5 के कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर्स हैं, 5 और 1। 7 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर हैं, 7 और 1। सो इट हैज़ ओनली, प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। Product of two prime numbers, second one is always a prime number. This is false. Why? Let's see with an example. 2 is a prime number, 5 is a prime number. इसका प्रोडक्ट होता है 10. This is not a prime number, so it is false. GCD is a divisor of LCM. Let's take for example 2 and 3. ओके, ये दोनों का जो है GCD होगा 1 और LCM होगा 6। GCD मतलब 1 is a divisor of 6. Okay, so GCD is a divisor of LCM, which is true. Next one, LCM is greater than the given numbers. यही एग्जाम्पल लेते हैं, ये दोनों नंबर्स दिया है, LCM ग्रेटर तो है, लेकिन क्या वो स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल है? ये स्मॉलेस्ट नंबर है, क्या वो इसके इक्वल है? नो, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये हमने एक्सरसाइज में भी किया है, शुरू में, वीडियो के शुरू में। लेट अस डू द सेम मेथड अगेन। 91 कैन बी रिटन एज 7 13s, बोथ आर प्राइम नंबर्स। 160 कैन बी रिटन एज 16 इंटू 10, दिस इज़ 2 इंटू 2 4, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 10। देखो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसको, ये 4 और 4 और ये हो गया 2 और 5, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 10। 89 कैन बी रिटन एज ओनली 89 बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर। Find GCD of the following numbers. Again, this type of sum we have done in the exercise previously, in the somewhere in the video we have done it. ओके, सो 21 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 और 7। 42 के फैक्टर्स हैं ये 3 2 ज़ा 6 एंड दिस इज 7। अब GCD के लिए कॉमन को खाली सर्कल कर दो और ये वाला कॉमन, सो GCD इज 3 इंटू 7, दैट इज़ 21। नेक्स्ट 17 और ये हो गया 9 का, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? सिर्फ 1, सो GCD इज जस्ट 1। नेक्स्ट 120 कैन बी रिटन एज 12 10s, this is 12, this is 10. Similarly 180 can be written as 18 10s, 3 3s are 9, 9 2s are 18 and this is 10. 240 can be written as 24 10s, this is 10, this is 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. Now let's see what is common. देखो एक हो गया 2 का, ये तीनों जगह एक कॉमन हो गया, तो एक 2 हमने लिख दिया। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक और 2 हमने लिख दिया। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एक 3 हमने लिख दिया। अब यहाँ भी 5 5 एंड 5, लेट अस राइट। द नेक्स्ट नंबर इज़ 2 ओवर हियर, 2 इज़ देयर ओवर हियर ऑल्सो, बट 2 इज़ मिसिंग इन 180, एक्स्ट्रा 2 यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे 3 है, लेकिन इधर 3 नहीं है, इधर 3 नहीं है, तो यही सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। ओके, सो इट इज़ इक्वल टू 60। फिफ्थ मेन क्वेश्चन, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दिस टाइप ऑल्सो वी हैव डन इन द एक्सरसाइज, लेट्स डू इट। फर्स्ट वन, इट इज़ 11 and 16. 11 1s are 11, 16 as it is, 1 as it is, 2 8s are 16, again 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are. So LCM is
11 इंटू 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है. ओके, सो LCM कैन बी रिटन एज 11 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 176. नेक्स्ट इट इज़ 7 and 49. सो अगेन लेट्स सॉल्व इट. दिस इज़ 7, दिस इज़ 49. 7 के टेबल में जाता है 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49. 1 एज इट इज़, अगेन 7 1 ज़ा 7. सो LCM इज़ 7 इंटू 7, that is 49. Next 3 numbers are given, 16, 48 and 6. They all go in the table of 2. So let's try with 2. 2 8 are 16, 2 2 are 4, 2 4 are 8, 2 3 are 6. Now let's again try with 2. 2 4s are 8, 2 1s are 2, and this will become 12. 3 as it is. Again try with 2. 2 2s are 4, 2 6s are 12, and this is 3 as it is. जब भी नहीं जाता है ना वो टेबल में, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो उसको ऐसे ही लिखना है. ओके, अगेन लेट्स डू विथ 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6, and this is 3 as it is. अब ये 1 आ गया तो इसको फर्दर कुछ नहीं करना है. अब ये 3 1s are 3, 3 1s are 3. सो LCM इज़ 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार. 1 2 3 4 और 3 आ रहा है 1 बार. सो LCM इज़ 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 4s are 16, 16 into 3 is 48. So LCM is 48. नेक्स्ट इट इज़ वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व. अगेन यहाँ ये टाइप का सम हम कर चुके हैं. यहाँ देखो प्रोडक्ट दिख रहा है हमें, कीवर्ड LCM दिख रहा है, GCD दिख रहा है. जब भी ये दिखे तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. ठीक है, प्रोडक्ट कितना लिखा हुआ है 120, तो यहाँ लिख देंगे 120. GCD हमें पता नहीं है तो एज इट इज़, और LCM जो है वो है 60. तो GCD हो गया 120. ये 60 जब यहाँ से हटेगा, GCD के पास से हटेगा और 120 के पास जाएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा. सो 0 and 0 विल कट. 12 upon 6, दिस इज़ 1 ज़ा, दिस इज़ 2 ज़ा, सो इट इज़ 2. नेक्स्ट अगेन यहाँ हमें GCD ऑफ अ नंबर एंड 16 इज़ 4. देखो ये देखो, GCD ऑफ अ नंबर एंड 16 मतलब ये दोनों नंबर्स का GCD 4 है. तो यहाँ दिया हुआ है GCD 4, 16 नहीं है. और LCM क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 48. एक नंबर जो है वो है 16. सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers इज GCD इंटू LCM. 1 number is 16. What is the other number? We have to find out. तो लिखते हैं, प्रोडक्ट की जगह हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. नाउ लेट अस सब्सटीट्यूट. लेट द फर्स्ट नंबर बी, यहाँ फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है सो लेट दैट बी M. ओके, और सेकेंड नंबर यहाँ दिया हुआ है 16 तो वो लिख देंगे. GCD है 4, LCM है 48. अब 16 जब M के पास से हट के यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन. ओके, नाउ लेट्स कैंसिल. 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8. So M is equal to 4 into 3, that is 12. ये 4 into 3 कैसे आया, देखो इसको इस तरह भी कैंसिल कर सकते हैं. 16 1s are 16 3s are 4 3s are 12. So the other number is 12. Third sub question. A carpenter has 2 wooden strips. So length of the first strip is 54 and the other one is 72. Let's write it down. अब उसको क्या करना है, उसको दोनों को कट करना है इक्वल लेंथ में, so that nothing is left. ओके, तो या तो हमें GCD यूज़ करना है या हमें LCM यूज़ करना है. अब किस तरह, यहाँ कीवर्ड कैसे पता चलेगा, ये देखो ये रहा कीवर्ड मैक्सिमम. मतलब हमें क्या पता करना है, हमें GCD पता करना है. सो लेट्स राइट 54 एज 9 6 are 54, this is 9, this is 6. 72 is 12, 6 are 72, 2 2s are 4, 4 3s are, this is 12 and this is 6.
फॉर GCDs लेट्स सर्कल द कॉमन, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 and 3, तो एक 3 और दूसरा 3 हमने लिख दिया। फिर ये 3 के साथ यहाँ मैचिंग कुछ पेयर नहीं है, ये 2 के साथ ये वाला 2 हो गया। सो 3 into 3 is 9 and this is into 2, that is 18. So we have GCD as 18. So write the main answer in the statement form. फोर्थ सब क्वेश्चन में अगेन 2 सब क्वेश्चंस हैं। ओके, तो हम एक एक करके करते हैं। Sameep has, this is the name, Sameep has 84 mangoes and 105 apples. Let's write it, number of mangoes, number of apples. वो क्या करना चाहता है, उसको बॉक्सेस में अरेंज करना रखना चाहता है, so that each box has the same number of fruits and each box contains only one type of fruit. अब यहाँ पे कीवर्ड ढूंढते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए जो है सब क्वेश्चन में कीवर्ड है ये मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स ही शुड पुट इन द बॉक्स। उस मैक्सिमम के लिए मतलब हमें GCD फाइंड करना है, तो 84 लिख दिया इस तरह, 4 into 21, दिस इज़ 4, दिस इज़ 21, 105 इज़ 5 into 21, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 21। अब ये कैसे पता चलेगा, इसको डिवाइड करके देख सकते हो ना। 84 2 में तो जा रहा है, बट लेट्स ट्राई 4, 4 2 ज़ा 8 and 4 1 ज़ा 4. So in this way instead of 84 we can write 21 4s. ओके, अब GCD जो हो गया उसके लिए कॉमन निकालते हैं। 3 कॉमन हो गया और 7 कॉमन हो गया, तो GCD हो गया 3 7 21। नाउ नेक्स्ट, तो फर्स्ट वाला आंसर हमें मिल गया। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन, हाउ मैनी बॉक्सेस विल ही नीड टू स्टोर द फ्रूट। एक बॉक्स में, ओके, एक बॉक्स में वो कितने फ्रूट्स डाल रहा है, वो 21 फ्रूट्स डाल रहा है। ओके, तो मैंगो के लिए कितने बॉक्सेस लगेंगे, 84 डिवाइड बाई 21 दैट इज़ 4, और एप्पल के लिए कितना लगेगा, 105 डिवाइड बाई 21 दैट इज़ 5। तो टोटल उसको कितने बॉक्स लग रहे हैं, 4 + 5 दैट इज़ 9। ओके, सो राइट द मेन आंसर इन both the sub questions, 21 fruits in one box and he will need 9 boxes. अब ये जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद में एक पज़ल दिया हुआ है, यहाँ लिखा है, देखो ये वाला पज़ल जो है फर्स्ट वाला टेबल सेकंड टेबल में सॉल्व्ड है, ये आंसर है। अब यहाँ लिखा है क्या रूल्स है, मतलब क्या अप्लाई हो रहा है ये आंसर लेने के लिए। देखो यहाँ क्लियरली दिख रहा है 30 के लिए 5 into 2 into 3, this is 30, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। सिमिलरली यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। सिमिलरली यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। तो हॉरिजॉन्टली भी ये हो रहा है प्रोडक्ट। अब वर्टिकली देखते हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, 7 7 ज़ा 49, 49 5 ज़ा 245। ओके, तो हॉरिजॉन्टली जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आना चाहिए, और वर्टिकली भी। सो लेट्स सॉल्व इट। यहाँ 2 दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब इसके पहले प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं हम। देखो यहाँ पे भी जो है सारे प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं। ओके, सो लेट्स राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, 18 एंड 30। ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। अब 8 के लिए हमें लिखना है 2 2 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 2 2, यहाँ वर्टिकली भी 2 2 2, 2 into 2 into 2 is 8, here also it is 8। 18 के लिए क्या लिखना है, 2 into 3 into 3, तो 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब यहाँ 3 और 3 लिख दो। यहाँ भी 18 के लिए 2 लिखा हुआ है, 3 और 3 लिख दो। ओके, अब यहाँ पे जो है 3 into 2 into 5, सो 3 और 2 तो यहाँ ऑलरेडी आ गया है, अब यहाँ लिख देंगे 5, तो ये बन जाएगा 30। करके देख लो एक बार, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। ओके, ये वाला कंपैरेटिवली इजी था, क्योंकि यहाँ पे ये फिर से हम लिख देते हैं, 1 मिनट इसको, है ना, मैं ब्लैक पेन से लिख देती हूँ सो दैट इट इज़ क्लियरली विजिबल। ये है 2 2 2, ये है 2 2,
अब ये है 2 3 3, ये है 2 3 3, ये है 3 2 5, 3 और 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ 5 लिख दो। अब ये सेकेंड वाले सम में देखो ये सारे नंबर्स, ये 12 27 और 385, यहाँ 42 45 और 66 ये अलग अलग हैं, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। पहले हम सारे प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। ये है 12 का, ये है 27 का, ये है 385 का। अब ये प्राइम फैक्टर्स कैसे मिले, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट सो मेनी टाइम्स इन द वीडियो, तो तुम खुद से करने की कोशिश करो। 42 के प्राइम फैक्टर्स, 45 के और 66 के। अब ये सारे नंबर्स को हम अरेंज करते हैं। ओके, पहले वाला जो लिखा हुआ है 2 3 2 12 के लिए, तो लिख देते हैं 2 3 2। 27 के लिए 3 3 3, so let's write here 3 3 3। 385 के लिए 5 7 11, so let's write here। अब यहाँ थोड़ा केयरफुल रहते हैं, ठीक है। पहले हम 385 बड़ा नंबर है तो उसको होल्ड पे रखते हैं, पहले छोटे नंबर्स जो है ना वो देख लेते हैं। देखो 12 हो गया, 27 हो गया। ओके, अब हम 42 देखते हैं। 42 के लिए क्या चाहिए, 2 3 एंड 7। अब 2 3 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ 7 लिख देते हैं। ओके, तो 42 भी हो गया। 45 के लिए चाहिए 3 3 और 5, 3 और 3 यहाँ ऑलरेडी लिखा है तो यहाँ 5 लिख देते हैं, ये भी हो गया। अब 66 के लिए 2 3 एंड 11, 2 और 3 ऑलरेडी, सो यहाँ लिख देते हैं 11, 66 भी हो गया। अब देखो 385 आप ही आप खुद ही से फॉर्म हो गया। लेट्स क्रॉस चेक, 7 5 11, 7 भी है, 5 भी है और 11 भी है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।